में मौजूद हैं रानी कोट, जो पाकिस्तान की बहुत ही मारूफ जगह है। हैदराबाद के करीब रानी कोट का किला भी मौजूद है। इन दरो दीवार की क्या तारीख है और इन राहदारियों में और इन पगडंडियों में और इनकी बुनियादों में किन मामारों ने अपना हिस्सा डाला है, इन सब बातों को जानने के लिए हम यहाँ के जो मकामी हिस्टोरियन हैं उनसे बातचीत करेंगे और इस दीवारें पाकिस्तान के मतलब आपको आगाह करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं दीवारें। तो दोस्तों, अब हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुजाहिद हुसैन शाह साहब, जो कि मारूफ सहाफ़ी भी हैं और हिस्टोरियन हैं। इस किले और इस दीवार पाकिस्तान रानी कोट के बारे में उनसे मालूमात लेने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसकी तारीख क्या है। तो सर, ये फरमाइए, इस किले की और इस दीवार पाकिस्तान की तारीख। देखिए, ये किला इस वक्त तक जो हिस्टोरियन ने तारीख कलेक्ट की है वो तीन चीज़ों पर मुख्तलिफ है। एक राय नहीं, एक का कहना है कि ये सासानी पीरियड, सासानी डायनेस्टी थी, उस दौर का किला है। कुछ का कहना है कि ये सिकंदर आज़म से भी पहले का है, और तीसरों का कहना है कि ये मीरों के दौर का, मीर तालपुरान के दौर का है। मगर वो कमज़ोर रवायत है, क्योंकि मीर तालपुरान के बाद इतना इंफ्रास्ट्रक्चर या इतना वो फ़ौजी हिब्बत अमली नहीं थी। इसके ऊपर जो नकूश मिलते हैं, ख़ास तौर पर जो कमल के फूल की टाइप और सूरजमुखी के फूल की टाइप जो यहाँ पे मिलती हैं, वो सासानी पीरियड को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। और वो कितने हज़ार साल पहले की बात है? सासानी पीरियड कोई कबल मसीह 2000 साल पहले की है, मगर सिकंदर आज़म बहुत पहले हो जाता है, मगर मुत्तफिक नहीं है। इस वक्त बहुत सारे लोगों ने इसके लिए तहकीक की है, और ख़ास तौर पर जो ज़्यादा तहकीक अभी हो रही है वो अकालियन कर रहे हैं। मिस वलेरिया की पूरा ग्रुप है। अच्छा, लगता है जैसे ये दीवारें हैं जी, अभी मैंने ऊपर भी गया हूँ, फिर नीचे आया, तो दीवारों की मजबूती से लगता है जैसे अभी कल ही तामीर हुआ। जैसे कल ही तामीर हुआ है। इतनी ताजगी है दीवारों में, इतनी खूबसूरती है। अमूमी तौर पे हम जो मुगलिया पीरियड के किले देखते हैं या जैसलमेर के किले देखते हैं चौलस्तान में, तो वो तो बिल्कुल मखदूश हालात में हैं, उनकी दीवारें भी ढह चुकी हैं। तो लेकिन इनकी दीवारें इतनी खूबसूरत हैं कि जो पुरफ़ज़ा एक तरावत है फ़िज़ा में, वो आपको अट्रैक्ट करती है यहाँ पे ना। और इसकी मजबूती की एक और मैं बात बताऊँ, क्योंकि ये जो किला है इंसानी नकल हमल से ज़्यादा बचा हुआ है। जो चोलिस्तान की आपने बात की, या सिंध में दीगर किले हैं, या लाहौर पंजाब के दीगर जो किले हैं, उसमें लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा है, शहरी माहौल के बीच में आ गए हैं, या वहाँ पे इन्वेंशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको ये अनटच है, तो इसलिए बचा भी हुआ है। और दूसरा, ये पानी वगैरह से इसलिए बचा हुआ कि पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है, तो पानी की सीढ़ी वगैरह कुछ नहीं होती। तो दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खुरम सईद खान साहब। आप सिंध के मारूफ सयाह हैं और मुख्तलिफ़ ममालिक का विज़िट भी कर चुके हैं और किताब भी सयाहत के ऊपर लिख चुके हैं, तो विजनरी आदमी है। इनसे पूछते हैं ग्रेट वॉल ऑफ सिंध की तारीख के बारे में। जी सर, आप फरमाइए। बहुत शुक्रिया। ये ग्रेट वॉल ऑफ सिंध का इलाका है और ये कई किलोमीटर्स में फैला हुआ है, और इसके अंदर कई छोटे बड़े किले मौजूद हैं, और इसके कई दरवाज़े भी हैं, जिसमें आमना शाहपुर दरवाज़ा और शेरगढ़ जो किला है वो है। एक्चुअली इसकी हिस्ट्री जो है वो मुख्तलिफ एराज़ में डिफरेंट रही है। कुछ लोगों का मानना ये था कि जी ये तालपुरों ने बनाया, किसी का मानना ये था कि जी अलेक्जेंडर के ज़माने में बना। सबके मुख्तलिफ आरा थे। जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है वो ये है कि इस किले को शायद अखमनिड दौर में बनाया गया। एक और थ्योरी ये है कि शायद ये सासानी दौर में बना, ये वॉल सासानी दौर में बनाई गई प्रोटेक्शन के लिए, कि वहाँ से जो वॉरियर्स आए और वहाँ से फौज आए उनको इस जगह पे रोका जाए। और ये एक ज़माने में अखमनिद एम्पायर का 20वां सतपरा भी माना गया। सतपरा जो है उस सूबे को कहा जाता है, और ये ग्रेट वॉल ऑफ सिंध है। और मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा, ये आएँ, ये आपके पास एक ख़जाना है। हम चाइना जाते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखने के लिए, तो हम जो हमें अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये हमारी सोनी धरती पे ये कितनी नायाब चीज़ दी है, ग्रेट ऑफ वॉल ऑफ सिंध, वो हम देखने ज़रूर आएँ। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है कि यहाँ जब सिंध आएँ तो ग्रेट वॉल ऑफ सिंध ज़रूर जो है आएँ। बहुत शुक्रिया। आप मौजूद हैं एक बाहर से आए हुए सयाह, उनसे पूछते हैं उन्होंने इस किले को और दीवार को कैसा पाया। जी सर, तो आप फरमाइए। किले की खूबसूरती अपने अंदर एक कशिश रखती है, जो कि यहाँ पर आने वाले सयाह को अपनी जानिब खींचती है, और ताहयात उसकी ज़हनों में, उसकी सोचों में
ज़िंदा हो जाती है। इसकी दीवारें, इसके बनावट, इसके पत्थर, यहाँ की आबो हवा, यहाँ की ज़मीन, यहाँ के जो ये पुराने कदीम दरख्त हैं और इन पर जारी सब्ज़ा, ये इंसान की नज़रों में, उसकी सोच में बहुत पुरकशिश लगता है, जिसे वो याद रखता है। तो मेरी ये गुजारिश है आपके तवज्जुह से कि यहाँ पर आएँ और यहाँ के जो कुदरती माहौल है उसको अपने जहन में ताअबद याद रखने के लिए इस जगह का एक विज़िट करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, इस किले की और इन दीवारों की क्या तारीख है और कौन कौन से वाक़यात और शवाहद यहाँ पर मौजूद हैं। ये किला अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। जैसा कि कुछ हिस्टोरियन ने भी बताया कि कीर्थर के पहाड़ों के दरमियान 30+ इस दीवार की जो लंबाई और चौड़ाई है वो हमारे लिए कितनी हैरत अंगेज़ है। ज़रूरत इस अमर की है कि इस किले को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सयाह आएँ और अपने मुल्क की इस खूबसूरती को उजागर कर सकें। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी।